ये स्वरूप कौन है बताओ? श्री जगन्नाथ जी। ऐसा स्वरूप क्यों है इनका? इनके हाथ कहां हैं? इनके चरण कहां हैं? इनका मुखमंडल कहां है? जिन ठाकुर जी का बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन किया गया है रूप का, वो जगन्नाथपुरी में जाके देखो आप। हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, मुखमंडल नहीं है, गाल नहीं है। क्यों? शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई, 10 स्टेप हैं प्रेम के। हम आप सब लोग तो उस अवस्था, वो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं। प्रेम 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 की छिटकार भी नहीं है हमारे ऊपर। ब्रजवासियों की याद में श्री कृष्ण जब 10वीं अवस्था पार कर गए, तो प्रेम का स्वरूप होता है कि 10वीं अवस्था पार करते ही व्यक्ति का अंग पिघलने लग जाता है। सबको कथा पता है, रोहिणी मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला। सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की, और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्र बंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मोहे ब्रजवासी की बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई। नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठे कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे। रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। वहीं कथा विश्राम हो गई तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया ठाकुर जी का। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान अब कैसे सृष्टि का आगे संचार होगा, आप तो ऐसे बन गए। ठाकुर जी बोले, नारद पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मैं ब्रज से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा यही स्वरूप उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होगा और कलयुग का प्रधान देव मुझे ही माना जाएगा, ताकि पूरे विश्व को मैं बता सकूं। बाकी सारे मंदिरों के जो ठाकुर हैं वो स्थिर रहेंगे, पर मेरा स्वरूप अस्थिर होगा। यदि कोई मंदिर में आके दर्शन नहीं करेगा तो मैं रथ पे बैठ करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का स्वरूप है।